सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 396 के पार्ट 1 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी एपिसोड देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इधर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब वो बाकी के एल्डर्स एल्डर लैंग की बेइज्जती कर रहे होते हैं, तभी एल्डर लैंग उन लोगों के सामने से बड़ी तेजी से आगे की ओर गुजर जाते हैं। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी एक केविन स्किल का यूज करते हैं, जिसकी पावर्स को देख करके ज़ूफेन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जबकि वो सभी के सभी एल्डर्स वहीं पे खड़े के खड़े मारे जाते हैं। तभी ज़ूफेन भी एल्डर लैंग की पावर्स को देख कहता है कि ये तो एक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट है। और इधर ज़ूफेन की ये बात सुन एल्डर लॉन्ग और एल्डर ज़ीटियांग शेन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब तो ये तीनों के तीनों इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। तो इधर ज़ूफेन ग्रैंडमदर से कहता है कि ग्रैंडमदर प्लीज जल्दी से एल्डर ली और उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एल्डर्स को बुलाएं, तब तक मैं इन लोगों को रोके रखने की कोशिश करता हूँ। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन ग्रैंडमदर भी उससे पूछती है कि स्टीबर ज़ू, क्या ये सभी अरे फॉर्मेशंस इन लोगों को रोक करके नहीं रख सकती? तो फिर आखिर आप वहाँ पे खुद से क्यों जा रहे हैं? तो अब इधर ग्रैंडमदर इतना कह ही रही होती है कि तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो एल्डर्स जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वैसे ही ज़ूफेन की सारी अरे फॉर्मेशंस एक ही झटके में टूट जाती हैं। यहाँ तक कि उन एल्डर्स की पावर का प्रेशर ग्रैंडमदर और बाकी के सभी हाउस लॉर्ड्स तक भी पहुँचता है, जो देख करके वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो तभी ज़ूफेन कहता है कि क्या अब आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया? ये 7th ग्रेड की अरे फॉर्मेशंस भी इन इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी अरे फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स को ही रोक सकती थी। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद और उन इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स की पावर्स को देखने के बाद तीनों हाउस लॉर्ड्स भी टोटली शॉक हो गए होते हैं। वो सभी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। तो तभी ज़ूफेन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अब आखिर तुम मेरी ओर इस तरीके से क्या देख रहे हो? जाओ और जल्दी से हमारे एल्डर्स को लेकर के आओ। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहते ही तीनों हाउस लॉर्ड्स भी जल्दी से एल्डर ली और दोनों कपल एल्डर्स को लेने के लिए चले जाते हैं। तो तभी उन लोगों को जाता हुआ देख करके एल्डर लैंग भी हंसते हुए कहते हैं कि देखो, वो 3 प्रोफाउंड हेवन स्टेज की चींटियां यहाँ से दूर बच निकल करके भागने की कोशिश कर रही हैं। फिर से सोचो मेरे भाइयों, क्या हमें इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? अब इधर वो तीनों एल्डर्स ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से नीचे उन लोगों के सामने हमारा हीरो ज़ूफेन एक जोरदार लैंडिंग करता है, जिसे देख वो तीनों इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स भी थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब आखिर यहाँ पे कौन आया। लेकिन तभी धुएं के अंदर से निकल के आता है हमारा बैडएस हीरो ज़ूफेन। और धुएं के अंदर से निकलते ही वो उन लोगों की ओर देखता है और भाई क्या किलर तरीके से वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है, टोटली खतरनाक। और उन लोगों की ओर देखते ही ज़ूफेन उनसे कहता है कि हाँ, एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज एक्सपर्ट। अब इधर ज़ूफेन के इसी मूव के साथ हमें क्वार्नों के लोगों की ओर भी दिखाया जाता है कि वो लोग भी दूर से ज़ूफेन को नीचे जमीन पर लैंड करता हुआ देखते हैं। और तभी ल्यू फेन भी ये देख कहता है कि ये ज़ूफेन डुगु आर्मी का नया मार्शल, आखिर वो वहाँ पे उन लोगों के सामने क्या कर रहा है? क्या वो अकेला ही उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर वो सचमुच ऐसा कर रहा है तो वो साफ साफ अपनी मौत को ढूंढ रहा है। तो अब इधर इसी के साथ हमें ज़ूफेन और उन तीनों इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स को भी दिखाया जाता है। तभी एल्डर लैंग भी ज़ूफेन को देखो उससे कहते हैं, बच्चे क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया भी है कि हम लोग कौन हैं? और आखिर तुम्हारी हमारे सामने इस तरीके से खड़े होने की हिम्मत भी कैसे हुई? तो तभी उन लोगों की बात सुन ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है कि आखिर मैं तुम लोगों को कैसे जान सकता हूँ? तुम लोगों ने तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं है। और तुम लोग भी ये मत भूलो कि तुम में से आखिर किसके अंदर मेरी 500 अरे फॉर्मेशंस को तोड़ने की हिम्मत है। तो तभी इधर ज़ूफेन की ये बात सुन एल्डर लैंग भी जोरों से हंसते हुए कहते हैं, हाँ, सिर्फ तुम जैसा एक इग्नोरेंट फूल ही मुझे रोकने की कोशिश करने की हिम्मत कर सकता है। तो अब जब ज़ूफेन इधर उन लोगों से बात करके थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरी ओर हमें ल्यू फेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि वो भी ये सब देख कहता है कि क्या ये लड़का हमेशा ही कुछ ज्यादा ही चालाक बना नहीं रहता है? लेकिन अब आखिर इस मूवमेंट पर वो इतनी ज्यादा बेवकूफी क्यों कर रहा है, जहाँ तक कि वो भीड़ में से एक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट की पहचान भी नहीं कर पा रहा है? क्या वो अपनी और इन एक्सपर्ट्स की पावर डिफरेंस को भी पहचान नहीं पा रहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी उसके सामने सबसे ज्यादा अच्छा
रहेगा वो जल्द से जल्द यहाँ से अपनी जान बचा करके भागने की कोशिश करे। अब इधर इसी के साथ हमें फिर से एल्डर लैंग की ओर भी दिखाया जाता है कि ज़ूफेन से आगे कहते हैं, ठीक है तो फिर अब अपने इन इग्नोरेंट कानों को खड़ा करो और ध्यान से सुनो, हम लोग इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। तो अब इधर एल्डर लैंग बड़े प्राउड में ऐसा कहते हुए सामने की ओर देखते हैं। तो लगता है कि ज़ूफेन ये सुनकर के काफी ज्यादा घबरा जाएगा, जबकि ज़ूफेन का इधर कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए एल्डर लैंग अपने मन में कहते हैं कि जब कोई एक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट का वर्ड सुनता है तो उस इंसान की पैंट गीली हो जाती है और वो थर-थर कांपने लगता है और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन इधर ज़ूफेन उन लोगों के सामने एकदम भोला बन के खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि एक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट, मगर लेकिन वो क्या होता है। और इधर ज़ूफेन की ये बात सुनकर एल्डर लैंग भी काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। हैरानी से अपनी आंखें फाड़ते हुए ज़ूफेन को ही देखने लगते हैं। तभी ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि मैंने सिर्फ एक रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट को ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के रूप में सुना है और हमारे इस टियानी में सिर्फ रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और मेरी इस जिंदगी का गोल भी सिर्फ वहीं तक पहुंचना है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट और पावरफुल बनना है। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर लैंग भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये लड़का किस क्लैन से है और कितने दुख की बात है कि ये लड़का दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा कम जानता है। लेकिन अभी फिलहाल ये गेम काफी ज्यादा हार्ड मोड में है और इसलिए मैं इस सब को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अभी के अभी जल्दी से इस लड़के को अपनी मुट्ठी से मारना होगा। इतना कह करके एल्डर लैंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं कि बच्चे, इटर्नल स्टेज रेडिएंट स्टेज के बाद का लेवल है, यहाँ तक कि 100 रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर के भी सिर्फ एक अकेले इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। क्या अब तुम्हें कुछ समझ में आया? अब इधर एल्डर लैंग की ये बात सुनने के बाद अपने आप को उन लोगों को हैरानी में शो कराते हुए कहता है, ओ तो ये सब ऐसा है, आपकी ये स्टेज आपको एक रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट से भी काफी ज्यादा अधिक पावरफुल बनाती है। तभी एल्डर लैंग भी कहते हैं कि हाँ अब तुम समझे कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। कहने के बाद फिर एल्डर लैंग हंसते हुए अपने मन में कहते हैं, हाँ अब जब ये इसके बारे में जान गया है तो अब ये यहाँ से भागेगा, तो मैं इसको पकड़ने के लिए इसका हंट करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा करने में और भी ज्यादा खुशी होगी। इतना कह करके एल्डर लैंग ज़ूफेन की ओर देखते हैं, लेकिन ज़ूफेन को अभी भी अपने सामने आराम से खड़ा होता हुआ देख करके एल्डर लैंग एकदम गुस्से में आग बबूला होते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चे, आखिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम अभी तक हमारी पावर्स को और हमारी ग्रेटनेस को नहीं जान पाए हो? तो तभी ज़ूफेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम एक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट हो और 100 रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स को खत्म करने में सक्षम हो। तुम ये ऑलरेडी मुझसे कह चुके हो, लेकिन अब ये मत कहना कि तुम भूल गए कि क्या तुमको कोई अल्जाइमर है? तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर लैंग भी कहते हैं कि अभी अभी तुमने क्या कहा और आखिर तुम अभी तक यहाँ से डर के मारे भाग क्यों नहीं रहे हो और आखिर तुम्हारे अंदर का वो डर कहाँ है और तुम्हारी ये पैंट अभी तक सूखी क्यों है? तो तभी एल्डर लैंग की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों को रोकने के लिए खड़ा हूँ। तो अब जब ज़ूफेन के इस एटीट्यूड और उसकी ये बात सुन करके तीनों के तीनों इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं हमारे इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करता हूँ और इसकी थोड़ी सी स्टोरी और रह गई जैसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ऐसी अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।